और अपने बीज, अपने भेंट अपने हाथों में पकड़ो। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर बढ़ाए, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर घटाए। जो कोई यहाँ पर ऐसा प्राणी हो जो चाहता हो कि उसके बैंक में से पैसे खत्म हो जाएं, वो हाथ उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं उसके लिए। 2-4 बिट्टू तू अपना आदमी है, छोड़ दिया तेरे को। जो चाहते हैं कि उसके बैंक में से पैसे खत्म हो जाएं, हाथ उठाओ, शाबाश, ऊंचे करो हाथ। 2-3 मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे व्यक्ति के लिए, शाबाश। खत्म हो जाए, खत्म की बात कर रहा हूं, बैंक में पैसा ही नहीं है। तेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान भी तेरा बिगाड़ने वाला नहीं कुछ। बोलो हालेलुया। आइए अपने बीज, अपने भेंट ऊपर उठाओ। बीज देना, आप अपने लिए डोर खुलवाना है, रास्ते खुलवाना है, बंद पड़े रास्ते खुलवाना है। अगर आपको विश्वास है तो आज बीज बोने वाले लोग शर्मिंदगी नहीं उठाते। याद रखना, बीज बोने वाले लोगों को नंबर परमेश्वर इस साल में जरूर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। भेंट, अगर आपने भेंट दी है, परमेश्वर को चढ़ाई है, तो परमेश्वर उस भेंट का करे कि आपको इसी साल में प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग गुप्त बोते हैं, उनके ऊपर भी आशीष है। जो लोग नाम लिखवाते हैं, आशीष है। जो लोग ले हैंड में बीज बोते हैं, उनके ऊपर भी आशीष है। परमेश्वर एक एंजल को प्रोवाइड कराएगा इस हफ्ते में आपके साथ। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। आज प्रचार कम, भविष्यवाणी ज्यादा है बीच बीच में। आपको रिसीव करना है मेरे कहने पर, मुझे बोलना नहीं है। मैं जो आशीर्वाद दे रहा हूं उसको कैच कर लेना। आज आपके मुंह में आशीर्वाद आएगा। आज आपके हाथों पर वो सामर्थ आएगी। आज जब आप अपने बच्चों पर, परिवार पर रखेंगे, आपके बच्चे टॉप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। अपने पासपोर्ट पर हाथ रखना, जो आपका कागज रुका हुआ है उस पर हाथ रखना। आज घर जाकर अपने हाथों को देखना 3 बार और हाथ रख देना दुआ करके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके बिगड़े हुए कामों को संवारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने भेंट आज इस समय, पवित्र आत्मा जी, इस समय यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जम्मू से, पंजाब से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, गुजरात से, अहमदाबाद से, फरीदाबाद से, इस समय पवित्र आत्मा हैदराबाद और कर्नाटका से, आंध्रा से, एमपी से, जो इस समय यूरोप के हर कोने से, पाकिस्तान, नेपाल, क्या श्रीलंका, हांगकांग, पवित्र आत्मा कहीं से भी बीज बो रहे हैं, इनके घर में पवित्र आत्मा शांति देने वाले स्वरदूत हैं यीशु मसीह के नाम में। बढ़ाने वाले स्वरदूत इनका पीछा करें आज रात। ये बढ़ते बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनका बोया हुआ बीज आज इनके लिए तरक्की को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। क्या आप आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में? मैं फिर कह रहा हूं, आप आजाद हो रहे हैं। जो आमीन बोल रहे हैं आज के बाद आप आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। आमीन। धन्यवाद के साथ भेंट चढ़ाते हुए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा आपके बीज पर 100 गुना प्रतिफल दे यीशु मसीह के नाम में। बीज ले लें सबसे, शाबाश। फिर से कहूं, फिर से कहूं। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बोलो 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 बोलो। नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ
साथ है। बोलो हालेलुया। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो खुदा की। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आज का दिन आपका दिन है? यस, आज की शाम आपकी है। यस। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरे लिए भविष्यवाणी होगी। सारे बोलो हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? हालेलुया। आ सकता हूं आपकी तरफ? हैं? बात कर सकते हैं हम? प्रचार का टाइम है, आज 11 बजे मैंने क्लोज भी करना, मुझे जाना भी जल्दी है। तो बोलते तो हर संडे कोशिश करेंगे आज, मतलब प्रचार अभी इसी समय का टाइम है, लेकिन मैं फटाफट जिसकी ओर मैं देख रहा हूँ कुछ भी बोलता जा रहा हूँ। आप रिसीव कर सकते हो? हैं? कि ये तो नहीं कहोगे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा? विश्वास करते हो? बिलीव करते हो? हाँ, वो मेरी गाड़ी में से वो निकाल के ला मेरी चद्दर, आज मेरी चद्दर निकाल के ला। बोलो बोलो बोलो, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। ओ डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रखो खुदा की न साथ के काम दे। ये लड़की पता है क्या रही है? शर्म कर लो बड़े बुजुर्गों। आजा बेटे आजा आजा, इन्हें बता दे शर्म करेंगे। चलो फिर से ओ डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रखो खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। छलांग लगा के बैठ जाओ भाई साहब, डरो नहीं आज। बोलो हालेलुया। लड़की मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो चुप रहे, इसकी माँ चुप रहे। तू है इसकी माँ है? आगे बैठे, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं लाइव में। तो एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। हालेलुया। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन आमीन। हालेलुया। और सुन, क्योंकि तू इतनी क्यूट है ना, तेरे पास एक नई कार भी आएगी। तेरा पापा नई कार लेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। 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 ओ दौड़ वांगू जी नच नच के, दौड़ वांगू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। सुनो, स्टैंड अप और बोला नहीं मेरे से, अभी मैं मूड में हूं। इधर उधर की बात ना करियो फालतू। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जितने चंचर पंचर ढिले हैं तेरे परिवार के, सब टाइट हो रहे हैं। नट बोल्ट टाइट हो रहे हैं। हड्डियों के, नसों के, हार्ट के, लीवर के, किडनियों के, घर के जो दीवारें चूं चां, भूतों के, प्रेतों के, सब समझ में आ गई? ऑल ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो रहा आज से आपका। आमीन। एंजल काम कर रहे हैं। और इसी समय शादी शादी शादी। बेटे की शादी हुई थी पापा, उसके बाद ही सब बर्बाद हुआ था। उसके बाद ही सब बर्बाद हुआ था। हाँ जी। या तो आदमियों को अच्छे से पता है। बोलो हालेलुया। नहीं, मैं कह रहा हूं और कौन है शादी करना चाहता है? पापा एक बेटा रह रहा बड़े वाला, उसकी शादी अब बड़े वाला, छोटे वाले का पहले कर दिया था। छोटे वाले के पिछले साल हो गई थी। मैं वही तो कह रहा हूं, बड़े वाला रहता है। होली स्पिरिट बोल रहा है मेरे को, गुड न्यूज मिल रही है जल्दी। यस आमीन। और जो तुम्हारे घर में, शरीर में प्रॉब्लम थी, खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ऐसे पतला सा दाढ़ी वाला कौन है? पतला सा दाढ़ी वाला, पतला सा घर में कोई दाढ़ी वाला है ऐसे?
पतला सा दाढ़ी वाला तो ऐसे फ्रेंच कट, बेटा ही है अभी, वो बड़े वाला। बड़े वाला। ये क्या तेरी माँ है? Prophesy. Glory to Jesus. ओ दाऊद बाबू जी नच नच के, दाऊद बाबू जी नच नच के। आने दे इसको भाई साहब। कई लोग तो खाना खा के ऐसे करते हैं, तो पहले ही कराया। आ जा फटाफट, फ्रेंच कट। ये बड़ा लड़का है, ठीक है, आजा। ब्याह कराना है तूने? मतलब शादी नहीं हो रहा आपका? मैं जो पूछ रहा हूं अंदर से, होली स्पिरिट है यहाँ पर। आप ज्यादा बोलोगे तो मेरी दुकान से आपको आइसक्रीम खानी पड़ेगी 2। सुनो, आपको सुन रहे हो? अबलबा शबलबा बलबा, शादी कराना आपको? लेकिन क्यों नहीं हो रही पता है? एक फैमिली है, उसने एक काला तागा लेकर, टाइम ज्यादा हो जाएगा, फटाफट बोले, काला तागा लेकर प्रॉब्लम डाला हुआ है। आपके यहाँ पर सीने में दर्द उठता है। अबे ये क्या है भाई साहब? अबे क्या था ये? है? अबे थोड़ा सा आराम से बता देता, तूने डरा दिया सारे। यूं क्या भाई? क्या ये कौन सी भाषा है? मैं हूँ। कौन? What is your name? तू चुप कर, बीच में आ जा बार बार। What is your name? Oh! What is your name? बेटे मैंने अगर मैंने जैकेट उतार दी ना, मैं जोक इसको पता क्या हो जाएगा मेरा? धर्मेंद्र बताया तूने आज तक? इसका बयान नहीं हो दूंगा, इसको काम नहीं करूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा। इसका बयान नहीं होने देगा। और हम कोई फालतू में आ रहे क्या? इसको ऐसी सेवा, इससे ये सेवा करता है, इसको कोई भी करता है, यीशु मसीह बचाता है। अच्छा, शादी नहीं होने देगा इसकी? मैं नहीं होने दूंगा। पर हम किस ये इधर सेवा तू करता है। हम किस खेत की मूली हैं भाई? इधर क्या सेवा करता है? इधर तुम्हारा प्याते समझे तो। ले फिर अब इसकी शादी होगी यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे, क्या कर रहा? ओहे हाँ, बात सुन ले, बात सुन ले। जिसकी शादी ना हो और वो बीच में टक्कर मार ले और कोई आ जाए, उसका भी रिश्ता रुक जाता है। इसका भी नहीं हुआ अब तक पादरी का। तुझे बेटे कल आज ही अपनी मम्मी डैडी को लेके प्रार्थना करवाने, बीच में आ गया खाम खाई। चलो या तो शादी होने दे इसकी, या फिर चल अब तू। Hallelujah. खुदा नबी नबी नबी। हाँ। दुल्हनी दहेज है, सुना ना तूने? चल निकल की भूतड़ी फ्री। आमीन। चल बेटे अगले महीने लड्डू खा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। खुदा का खुदा नबी नबी नबी, खुदा नबी। फिनिश फिनिश। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं भाई साहब, अमिताभ बच्चन का हाथ नहीं है ये जीसस का कपड़ा है। बोलो हालेलुया। आज आपकी बारी है, आपकी बारी है। तूने मुझे जगह नहीं दी, नहीं तो भाई साहब एक दिन तुम्हें बुलाएंगे फ्राइडे को दिन में, भविष्यवाणियों की सुबह करेंगे, भविष्यवाणियों की सुबह और शाम। हट जाना आगे से, मेरी तरफ लखाई नहीं रही हो। भाई साहब क्या हो रहा आज? तेरा भला हो जाए तेरा। यार खतरनाक पीस मिल रहे आज, खतरनाक आइटम। अच्छा ये क्या है? इसमें कोई कबूतर नहीं है,
ये अभिषेक का कपड़ा है, घबराओ नहीं। आज जिसके ऊपर पड़ेगा उसको आशीष मिलेगी। समझ में आ गया? हालेलुया। हल्के में ना लगाना इस पादरी को। हालेलुया। हालेलुया। चलो बहुत है, बहुत है, प्रचार करने दो। खुदा का नबी, खुदा का नबी नबी नबी, खुदा का नबी नबी नबी, हद यसूदाए। हालेलुया। चुप। थैंक यू बोलो, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लो भाई बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको, ले जा। सब डर रहे हैं। मेरे प्रार्थना रूम में डाल दो इस कपड़े को। आपको समझ में आया? ये 40 दिन का कपड़ा है प्रार्थना वाला, 40 उपवासों का। समझ में आ रहा है? इसको डाल दे, मेरी गाड़ी में रख दे। अब ये स्पेशल ले हैंड वालों पे लगा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, आशीषें आ रही हैं आपके ऊपर। गुड न्यूज। जिनके नाम में से NRSGHMP से, K से, L से हैं, आपके घर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बैठ जाए, बैठ जाए। आप तैयार हो? तैयार हो? जिसका घर नहीं बना बनेगा, विश्वास करो। बोलो हालेलुया। ये आगे के नहीं, आप अगर मेरे कहने से बैठे रहें, बीच में भी चमत्कार हो सकता है। कमलेश जो भी है, सुनो, किसका हस्बैंड है? जसपाल। जसपाल, जसपाल। हालेलुया। नबी नबी हालेलुया। हाँ, यस। व्हाट इज योर नेम? प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी करे थे हाँ। कि कोई कमलेश है, हाँ। उसके हस्बैंड का नाम जसपाल है, और ये बहन बता रही है मेरा नाम कमलेश है, के हस्बैंड का नाम जसपाल है। हालेलुया। हालेलुया। आपका नाम कमलेश है और आपका नाम जसपाल। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम खुदा में। का नबी नबी। आप प्रोफेटिक स्कूल में, प्रोफेटिक कॉलेज में आते हैं। Yes. आप एक ऐसे प्लेस पर आते हैं जहां नामुमकिन को मुमकिन किया जाता है, असंभव को संभव। विश्वास करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, ऐसे ड्राइवर, ड्राइवर क्या काम करते हैं आप? फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हूँ। हैं? फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। नहीं, ड्राइवर है। ड्राइवर फोर्कलिफ्टर चलाता हूँ। अच्छा, वो क्या होता है? क्रेन होती है छोटी सी। अच्छा, क्रेन। हाँ जी। तुम तो बहुत बड़ी गाड़ी चलाते हो। होली स्पिरिट ने दिखाया मुझे कि आप एक ड्राइवर हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के शिकार हैं। हाँ जी। बहुत सारी एलर्जियां शरीर में हाँ होती जी। हैं। आई एम राइट? हाँ जी। अब से वो खत्म हो रही हैं। हाँ, समीन। बहुत सारी हड्डियों में पेन होता है। हाँ जी। लेडीज हाँ जी। आजाद हो रहे हो। हाँ आपके हार्ट के नीचे हाँ जी। सुइयां चुभती हैं। हाँ जी। कभी कभी ऐसे लगता है मैं मर जाऊंगी। हाँ जी। बहुत जगह जगह आप दिखा रहे हो उसको, हाँ जी। कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं। आपने जितने काम किए उसी समय स्टॉप हो गए, वो हाँ जी। बढ़ नहीं पा रहे हो, कर्जा सिर पे होता जा रहा हाँ है। जी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से तुम नीचे से ऊपर उठोगे। बहुत लोगों के साथ भलाई किया, हाँ जी। लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं। 4 तारीख मेरा बर्थडे है। तारीफ करेंगे जोर खुदा से। का नबी नबी नबी, खुदा का नबी। बोलो हालेलुया। हाँ। विश्वास करते हो? हाँ जी। वो मैंने कपड़ा रखवा दिया, दे दो।
अबलबा शबलबा शबलबा मुंह खोलो। ओए ओमबीर, क्या मिला गिलास में? फांस में कुछ पानी है ना? हाँ जी। फिर देखो, मैंने कहीं आप सोच लो गुल्त मिलाया है। नहीं प्रॉब्लम है उनको। प्रॉब्लम है इनको? 5-6 महीने से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुंह खोलो। पान खा के पानी पीते हो? हाँ जी। गुटखा खा के पानी पीते हो? हाँ जी। हैं? अब से ये हमारा पानी पीना, गुटखा खा के। ठीक है। आज प्रार्थना करके आए थे, मैं गुटखा छोड़ूंगा। आज प्रार्थना करके आए थे? हाँ जी। क्या? जोर से बोलो। गुटखा छोड़ूंगा। जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। नबी खुदा दा नबी। वो छूटेगा नहीं हमारा पानी पीना। ये लो। अब घर जाके पी लेना, आपके छोटे बच्चे हो आप, पी लेना। गुड न्यूज, अब से गुड न्यूज मिल रही है। वो चीजें स्टॉप हो रही हैं, फ्री हो गए आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसको पीना, 3 महीने के बाद अपना एक प्लॉट खरीदोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी नबी नबी। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। आज बोलो कि परमेश्वर तेरे कलाम को सुनना चाहता हूं मैं आज। बोलो इसी समय। कितने लोग खुदा की भलाई को देखना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खुदा की भलाई को देखना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। चाहते हो आप भलाई को देखना? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताओ। शाबाश, हाथ उठाकर बताओ कितने लोग भलाई को देखना चाहते हैं परमेश्वर की। विश्वास करो, आज पूरी दुनिया में परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। अपने हाथ उठाकर बताओ। शाबाश, जानते हो कि नहीं? हाँ हाँ, सब नीचे करें अपने हाथ। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया में लोग अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सब बातों का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला कोई इंसान नहीं। लेकिन जब हम भलाई करते करते थक जाते हैं तो उस समय परमेश्वर आपके लिए भलाई करने वाले स्वर्गदूत नीचे भेजता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात एक भलाई आपके लिए देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपने भी कभी किसी की भलाई की हो। कितने लोगों ने भलाई की है लोगों के साथ? हो सकता है आपने भलाई की हो और कुछ लोगों ने आपको दुख दिया हो, आपकी भलाई के बदले आपके साथ बुरा किया हो। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, ऐसा होता देखते हैं कि बहुत बार आप भलाई करते हैं लोगों के साथ, लेकिन आपके साथ बुरा होता है, बुरा। बोलो हालेलुया। ये जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा और आगे आ जाओ, इस पाइप तक आ जाओ। शाबाश, घुट के ना बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस स्टॉप, बैठ जाओ सारे। बोलो हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। अरे है कि नहीं? यस। वो भलाइयों का परमेश्वर है। आपने इतनी एक भलाई अगर परमेश्वर के लिए एक भला काम चर्च में आकर किया है, आपने एक भला काम मसीह में आने के बाद किया है, तो ये याद रखना मेरी बाइबल क्या बोलती है। परमेश्वर एक बंदे के साथ कहता है 100 बार भलाई करता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। जब तक आप जिंदा है तब तक भलाई करता है वो। भलाई करने वाला उसका नाम है, उस परमेश्वर का नाम है भलाई करने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो विश्वास करके बैठना। आज परमेश्वर लाइव जो मुझे देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनके साथ भलाई को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आप जो कुछ भी प्रभु को याद करके करते हैं,
प्रभु आपको उसका इनाम देता है। आप जो कुछ भी आपने आज तक मसीह में होकर भलाई की है किसी के साथ, परमेश्वर उसका इनाम आपको जरूर देगा। उन लोगों को इनाम नहीं मिलता जो लोग इंसान को देखकर भलाई करते हैं कि इसके साथ भलाई कर दे, इसका लड़का अमेरिका गया हुआ है, क्या पता हमें भी स्पॉन्सर कर दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भलाई उन लोगों के साथ करते हैं जिनके पास पैसा है, जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपके लिए कोई मददगार साबित होगा। आप ऐसे लोगों के साथ भलाई करते हैं, आप उसको पैसा उधारा देते हैं जो आपको वापस दे देता है। आप दान उसको देते हैं, कह रहे हैं जो आपके रास्ते से निकलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी आपने दान देने के लिए कष्ट नहीं किया। कभी आप ऐसी जगह आप पानी उसको पिलाते हैं जो आपके सामने आ जाता है। आप 1 रुपया सिक्का उसको निकाल कर देते हैं जब आप कार में जा रहे होते हैं और आपके सामने भिखारी आ जाता है। बोलो हालेलुया। क्या कभी आपने कोई भला काम किया है, भला टाइम निकाला है ऐसे लोगों के लिए? परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आपने इतनी सी भी भलाई की है, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर इंसान को देखकर नहीं परमेश्वर को देखकर किया है तो आपकी भलाई इस साल के एंड में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इस साल के एंड में जबरदस्त तरीके से आएगी। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, मेरा खुदा उनके साथ भलाई करने वाला, आमीन बोलने वालों के साथ। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर भलाई जब करता है जब हम कर्म करते हैं। एक बात आपको बता दूं आज कि परमेश्वर भलाई उस दिन से स्टार्ट करता है जिस दिन से आप सोच लेते हैं, एक अच्छा काम सोच लेते हैं। अगर आपने सोच लिया एक अच्छा काम कि मैं आज इस बहन की मदद करूंगा, या मैं इस व्यक्ति को दान दूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा, मैं चर्च में दान दिया करूंगा, मैं चर्च के लिए टेंट लगवाऊंगा, मैं दरी बिछवाऊंगा, मैं साउंड दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं परमेश्वर के भले कामों के लिए हेल्प करूंगा, तो परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है और उसके साथ एक वादा कर देता है। मैं कह रहा हूं आप स्टैंप लगाकर अंगूठा लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं थूक लगाकर आपके ऊपर भविष्यवाणी कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर सकता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कह रहा है उनकी पीढ़ियों तक भलाई करता रहता है, हजारों पीढ़ियों तक भलाई करने वाला परमेश्वर है वो। दाऊद ने एक दिन, दाऊद अपने महल के अंदर था और वो महल के अंदर बैठा बैठा एक दिन सोचने लगा और कहने लगा, कहता यार मैं तो कितने बड़े महल में हूं, कितनी बड़ी कोठी में हूं, कितनी बड़ी नौकरी है, कितना बड़ा राजा हूं मैं, लेकिन मेरे परमेश्वर कहते का उसका मंदिर खाली पड़ा है। कह रहा उसके पास जगह नहीं है। कहता परमेश्वर मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। उसने सिर्फ सोचा, उसने सिर्फ एक प्लान किया और परमेश्वर ने एक एंजल भेजकर उसे रात को सपने में बात किया और उसको कहा कि तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, कहता लेकिन तेरा लड़का बनाएगा। कहता लेकिन एक आशीर्वाद मैं तेरे को आज देकर जा रहा हूं। कहता किस कारण से? क्योंकि तूने आज सिर्फ इस बात को सोचा है। कह रहा है कि परमेश्वर का घर बनाने के लिए, भला काम करने के लिए तूने सिर्फ सोचा है। कहता जा मैं तेरे को आज एक आशीर्वाद देता हूं। कहता कि तेरी पीढ़ी में राजा ही पैदा हुआ करेंगे। हालेलुया। कह रहा अगर आपने परमेश्वर के कामों के लिए, भला काम करने के लिए सोचा है तो याद रखना ये भविष्यवाणी है आपकी फैमिली के लिए। आप ही के बेटे बेटियां गवर्नमेंट जॉब IAS अफसर की गद्दी पर बैठेंगे, आप ही के गांव में से राजा बनेंगे, आप ही के वंश में से नेता बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, MLA बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन? आप ही में से। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहता आप वो लोग हैं कर जिनसे परमेश्वर भलाई कराना चाहता है। अन्यथा परमेश्वर अन्य जातियों से भलाई नहीं चाहता। वो लोग रात दिन भलाई करना जानते हैं। बहुत सारे लोग, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब से हम माँ के पेट से नहीं, हम तो हमारे दादे परदादों से भलाई करते आ रहे हैं, आप भी भलाई करते आ रहे हैं, लेकिन उस भलाई का प्रतिफल आज तक लोगों को नहीं मिला, दुख उठाते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसने मसीह में होकर भलाई किया है, एक भला काम किया है, कह रहे हैं कि 100 भलाइयां उसके सिर पर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 27:13 में दाऊद बोलता है, कह रहा परमेश्वर अगर तू मेरे साथ भलाई ना करता तो कह रहा अब तक तो मैं मूर्छित हो जाता। क्या लिखा पढ़ेंगे? यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि अगर मुझे विश्वास ना होता, कितनों को विश्वास है कि अगर तुम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में अगर बीज बोओगे तुम्हारा भलाई होगा आज रात। आमीन। टेंट देगा भला होगा, चद्दर देगा भला होगा,
सारी रात आप यहां पर बैठोगे, आपका भला ही होगा। आमीन। आप हर संडे आओगे, आपका भला ही होगा। यस। आपका भला ही होगा, भला ही होगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, विश्वास करना तुम उसको आशीर्वाद दोगे, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा भला ही होगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद बोल रहा था अपने समय में, दाऊद के साथ ऐसा हुआ कि दाऊद के ऊपर 66 बार, कह रहा 66 बार उसके ऊपर अटैक हुआ। उसके दुश्मनों ने उसको मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा, उसके साथ खड़ा रहा। दाऊद बोलता है, परमेश्वर जब मेरे दुश्मन मेरे पीछे थे तब भी तू मेरे साथ भला रहा, जब मैं बीमार पड़ा तब भी तू मेरे साथ रहा, कह रहा मैंने पाप किया तब भी तू मेरे साथ भला रहा, मुझे माफ करने में विश्वास योग्य रहा। तो याद रखना, परमेश्वर आपको भी माफ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपको भी ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपके बच्चों को कहीं से कहीं लेकर जाने वाला आज रात वो विश्वास योग्य है। आपकी परेशानियां, आपकी स्टोरी आज रात वो चेंज कर सकता है। आमीन। वो विश्वास योग्य है आपकी स्टोरी चेंज करने में, आपका कर्जा उतारने में विश्वास योग्य है। वो ईमानदार परमेश्वर है, वो आपके कर्जे उतार सकता है, वो आपके हालात सुधार सकता है। कह रहा दाऊद यही कह रहा है परमेश्वर को, कह रहा मैं मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता। भजन संहिता 103 के 2 में बोलता है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को कभी ना भूलना। हालेलुया। कह रहा उसके उपकार, उसकी भलाइयों को जो लोग भूल जाते हैं, वो गरीब, अनाथ, बेसहारा, बेकार, लाचार, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा कि आज रात तेरा भलाई होगा। हालेलुया। दाऊद समझ गया है, इसलिए दाऊद अब तलवार भी चलाता है तो बोलता है जा तेरा भलाई होगा। आज से 3 बार बोलो अपने पड़ोसी को, जा तेरा भलाई होगा, जा तेरा भलाई होगा, जा तेरा भलाई होगा। आप कहना स्टार्ट करें, परमेश्वर भला करेगा। हालेलुया। आपने यूपी के लोगों को नहीं देखा, मैंने देखा है। मैं एक बार 8वीं क्लास में यूपी गया अपनी मौसी के यहाँ घूमने, थाना भवन के पास, जलालाबाद के पास, गंगो के पास, तीतरों के पास, शामली के पास। और जब मैं घूमने गया खेतों में, तो उसी समय वहां पर एक आदमी झोटे को डंडा मार रहा था। उसको गुस्सा रख रहा, तेरा भला हो जा, आगे को नहीं सरक रहा, तेरा भला हो जा। वो डंडा भी मार रहा, गुस्सा भी कर रहा, तो बोल रहा तेरा भला हो जा, तेरा भला हो जा, तेरा आ गया झोटा। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं है, सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं जो कहता हूं वो करके भी दिखाता है परमेश्वर। कह रहे कि आपको विश्वास करना है। कह रहे कि यूपी के लोग करते हैं कई बार ऐसे, उनके मुंह पर चढ़ी होती है, वो अपनी पत्नी को ही मारते हैं तो वो कहते हैं तेरा भला हो जा, तेरा भला हो जा। और कई लोगों के पास गाड़ी के आगे, इनके अगर इनकी कार के आगे अगर झोटा आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है ना, कहते हैं बे तेरा भला हो जा, तेरा। और यहाँ पंजाब वालों के, हरियाणा वालों के गाड़ी के आगे कुत्ता आ जाए, तेरी, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्या करते हैं? तेरे, गालियां बकते हैं। लेकिन कहीं चले जाओ, उनका बेटा भी तंग करता है, यूपी वालों को तो बोलते हैं तेरा भला हो जा, तेरा पेपर में फेल हो गया, तेरा भला हो जा, तेरा। आप समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। अगर मसीह लोग नौटंकी होते हैं, अधिकतर नौटंकी, सुन रहे हैं कि नहीं? सारे नहीं, तवा लग जाए। 50% चर्च में आने वाले नौटंकी हैं। हालेलुया। पान खाएंगे, तेरा भला हो जा, बीड़ी पिएंगे, भला हो जा, भला हो जा। एक ने मुझे देख के, बुड्ढे ने अपनी जैकेट में छुपा ली बीड़ी, और मैं खड़ा रहा। मैंने कितनी देर छुपाएगा? थोड़ी देर में जब अंदर सुलग गई आग, कह रहा तेरा भला हो जा, भला। मैं क्या हुआ? कह रहा पादरी तेरा भला हो जा, सरक जा। मैंने कहा नहीं सरकूंगा। अंदर से जल गया, बीड़ी जलने जला दिया अंदर से। कह रहा जी गलती से बीड़ी सुलगा ली थी अंदर। क्या आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि अगर आप गुस्से में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कैसी भी परेशानी में हैं, बस आज से बोलना स्टार्ट करो, जा तेरा भला हो जा।
आपकी भलाई इस साल में आएगी चर्च। आमीन, आपकी गवाही आएगी चर्च। आमीन, आपकी गवर्नमेंट जॉब आएगी चर्च। आपका बिजनेस डाउन पड़ा ऊपर उठेगा। लेकिन कौन है वो महान पुरुष? है एक भी नहीं है। जब कर्जा होता है ऊपर वाले क्या कर दिया, परमेश्वर कहते। आप कह सकते हैं परमेश्वर कोई भलाई करने वाला है। जब बीमार पड़ता है आदमी तो कहता है परमेश्वर मैंने तो इतना दान दिया था, परमेश्वर क्या फायदा। एक लड़का प्रचार करने के बाद आज मेरे सामने आया और आज आकर जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, पापा अब मैं चर्च में नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोलता है पापा मेरे साथ परमेश्वर ने कोई भलाई नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा जहाँ नहीं किया तो उसका स्वर्ग हिलने वाला नहीं है तो हिलना नहीं है धरती पे। सब ये बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर। अरे विश्वास करो, कह रहे अगर आप परमेश्वर को ये सुनाकर भलाई देखना चाहते हैं तो वो कभी नहीं करता। समझ रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर एक भला काम देखता है। अगर आप किसी बूढ़े को ऊपर भी देखकर खड़े हो जाते हो ना, मैं ज्यादातर अपनी लाइफ में कोशिश करता हूं कि मेरे को अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलने के लिए आया था, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता हूं मुझसे मिलने के लिए। अगर आज के बाद अगर तुम किसी बूढ़े व्यक्ति को भी देखकर खड़े होगे ना कुर्सी से, आपके लिए परमेश्वर एक नहीं 100 भलाइयां पैदा करेगा। आप भला करवाना चाहते नहीं है, भला करवाने वाले बने। अगर आज आप भला करवाने वाले हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं भलाई करूंगा। हो सकता है आपने बड़ी मेहनत की हो लेकिन आपके साथ भलाई नहीं बुराई मिली हो। आपने बहुत सारे लोगों को मदद किया हो, बिजनेस में ट्रेंड किया हो, जॉब लगवाई हो, किसी की मदद किया हो, किसी पार्टी की मदद किया हो, किसी बिजनेस की मदद किया हो या किसी चर्च की पास्टर की मदद किया हो, लेकिन आपकी तरफ उसने देखना बंद कर दिया हो सकता आपका पति हो, आपका परिवार हो, कोई भी हो, लेकिन आपको हमेशा बुराई मिलती हो। ये मैं कह रहा हूं कि डरना मत, शैतान से हारना मत, अपने विचारों से हारना मत। मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं वो 10 साल से कह रहा है कि वो परमेश्वर वैसा ही आज भी परमेश्वर, वो हमारे सोचने से पहले ही हमारे जिंदगी में भलाई को पैदा करता है। आप सोचेंगे आज रात के बाद परमेश्वर भलाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप इंसान को देखकर नहीं, आप परमेश्वर को देखकर भलाई करना स्टार्ट करो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा भला करने वाला बाप हूं। हालेलुया, भला करने वाला बाप हूं। अपने हाथों को उठाऊं, भलाई को ले लो। आज ताड़ी बजा रहे हैं उनका भला हो। रोज जो खाना खाकर ढकार लेते हैं, कितने लोग खाना खा के ढकार लेते हैं? पहले कैसे ढकार लेते थे जब हम प्रभु में नहीं थे? आगे मैं नहीं कहूंगा। और आजकल हम ढकार कैसे लेते हैं? ओ जा तेरा भला हो। आज से ऐसे बोलना स्टार्ट करो। ढकार भी आए तो बोलो जा तेरा भला हो। किसका? ढकार का। ढकार का भला हो सकता है? पता आपको कौन है वो गैस है बड़ी गंदी, आपके पेट में घूम रही है, उसको बोलो तेरा भला हो। यहां से नहीं जाएगी, बाहर जाएगी। फिनिश। आपका भलाई करके जाएगी आपके पेट में गैस। समझ रहे कि नहीं? जब आप कहते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोलो हड्डियों तेरा भला हो। आपके हार्ट में दर्द हो रहा है, सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, बोलो भला तेरा भला हो, टांग तेरा भला हो। मैं कह रहा हूं भला करके जाएगा दुश्मन भी। याद रखना परमेश्वर भलाइयों को देता है। हम पढ़ेंगे जल्दी से पहला राजा उसके 4 में पढ़ेंगे, उसके 10 में देखो क्या लिखा। एक कुलीन स्त्री है। इस औरत का नाम एक इलाके में रहती है, ये कुलीन इलाके में। हाँ हम बीच पर एक छोटी प्रोटी। दूसरा राजा 4 का 9 और 10। दूसरा राजा पढ़ेंगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी प्रोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, और जब जब वो हमारे यहाँ से आए तब तब उसी में टिका करे। सारे बोलो हालेलुया। ये कुलीन नाम की स्त्री है। और ये औरत क्या करती है कि इस औरत ने देखा कि अलीशा उसके घर से आता है और जाता है बार बार। कहती अपने पति को बोलती है, कहती कि मुझे ये भक्त जान पड़ता है, परमेश्वर का जन जान पड़ता है। कहती इसलिए, कहती कि उसने एक प्लान किया, अपने दिमाग में सोचा क्यों ना रोज ये आता और जाता और चला जाता है इतनी दूर से, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से आता और चला जाता है।
उसने कहा हम इसके लिए घर बनाएंगे, एक कमरा बनाएंगे, एक कोठड़ी बनाएंगे, एक टेबल लगाएंगे। उसने भलाई का काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं हम इसकी मदद करेंगे। और उसी समय जिस दिन उसने ये प्लान किया, उसी समय परमेश्वर के दूत ने उससे बात कर लिया और उसके गेजी के द्वारा वो उसके पास आती है और उसको बोलता है, कह रहा अलीशा ने उसको कहा, कहता है कि जिस दिन से तूने परमेश्वर के दास के बारे में भलाई करना सोचा, उसके चर्च के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, कह रहा जा आज से तेरा भलाई होगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मेरा क्या भला होगा? उसने कहा तेरे पास औलाद नहीं है। कहती मैं तो हाफ ईयर की होगी हूँ, 50 साल की होगी हूँ। उसने कहा चाहे कितने भी साल की होगी हो, बोलता है कि अब तेरे साथ खुदा भलाई करेगा बसंत ऋतु में यीशु मसीह के नाम में। और उसको बच्चा हो जाता है। और उसको बच्चा होने के बाद थोड़े दिन के बाद, थोड़े सालों के बाद उसका वही बच्चा मर जाता है। एक भलाई किया उसने और परमेश्वर ने उस भलाई का बदला भलाई से दिया, उसको बच्चा दिया। उसका बच्चा मर गया कई सालों के बाद, लेकिन वो जानती थी कि ये वो परमेश्वर है जो भलाई के बदले बुराई नहीं करता, ये भलाई करने वाला परमेश्वर है। और वो फटाफट दौड़कर एलीशा के पास जाती है, बोलती है कि जो औलाद परमेश्वर ने मुझे दी थी तेरे द्वारा, कहती वो मर गई है, मुझे पता है तेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा ठीक है। और वो जाता है उसके साथ और उस लड़के पर लेट जाता है और प्रार्थना करता है उसके लिए, और वो लड़का दोबारा से जिंदा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। कहती तेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा सुन, कह रहा कि तूने एक भलाई किया परमेश्वर के दास के साथ, कहता तेरे साथ परमेश्वर ने 2 भलाइयां किया। कहता लेकिन सुन, कहता आज एक और भलाई परमेश्वर तेरे साथ कर रहा है। कहती क्या? कहते कि तेरे देश में अकाल पड़ने वाला है, बिजनेस चौपट होने वाले हैं, सब कुछ, रोटी खत्म होने वाली है, खाना खत्म, पानी खत्म। बोलते मैं कहाँ जाऊँ? बोलती फलाने देश में चली जा। और उसी समय वो एक देश में चली जाती है। याद रखना, कहता कि आज बहुत सारे लोगों के साथ, कहता कि लोग जब भला करते हैं किसी का, तो उस समय में हो सकता है आपके साथ, कहता किसी ने बुरा कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपके भलाई के बदले बुराई आपको काटने के लिए दे। वो अगर आपने एक भलाई की है, परमेश्वर 100 भलाइयां काटने के लिए आज रात आपको देगा यीशु मसीह के। आमीन बोलने वाले भला का भला 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 हो जाए। हालेलुया बोलने वालों को हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर भला करे आपका? भजन संहिता 37:3 में लिखा, कह रहे हैं कि जो भले काम करते हैं वो देश में बसते हैं। बोलो हालेलुया। कौन बसेगा देश में? कह रहे जो भले काम करते हैं। क्या लिखा बाइबल में? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि भला करने में मन लगाए रख। कहता कि चाहे तेरे लोग तेरे खिलाफ हो, उस दिन उसने फैसला लिया कि मैं इजराइलियों का भला करूंगा। बोलो हालेलुया। कह रहे इस औरत ने मुझे ऐसे करके हूं किया और फिर भी मैं इसका भला ही करूंगा। जा तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम उसके साथ भलाई करते हैं जो हमारे साथ प्रेम से बात करता है। इसलिए कई बार आपकी भलाई सिर्फ एक ही भलाई मिलती है, अगले साल आपको भलाइयां नहीं दिखती परमेश्वर की। अगर आपके साथ, आपके परिवार ने, दाऊद के साथ इजराइलियों ने बुरा किया, उसने फिर भी भलाई किया, उसके लोगों ने उस पर पत्थर उठा लिए, उसने भला किया, उसके बच्चों तक ने उस पर पत्थर उठा लिए, तलवारें उठा ली, उसने फिर भी भला किया। उसने कहा परमेश्वर तुम्हारा भला करे। हालेलुया। वो अपनी लाइफ में, अपनी मजबूरियों में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी कमजोरियों में, अपनी हालातों में, अपनी गरीबी में, अपने नंगे पैरों में भी, वो जंगल में चलता हुआ भी लोगों की भलाई मांगता रहा आसमान के खुदा से। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज रात कह रहा कि बुराई को नहीं पैदा करेगा। बुराई के नहीं कहता, आप चर्च से निकलेंगे आज रात, आपके रास्ते में कांटे नहीं फूल पैदा करेगा यीशु मसीह। कह रहा आपके लिए गवाहियां पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दाऊद को कह रहा था, कह रहा भला कर तो देश में बसेगा। आज मुझे दुख होता है जब लोग आकर बोलते हैं पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे अमेरिका जाना है, कहते मुझे कनाडा जाना है, मुझे यूके जाना है। मैंने कहा यूके जाना चाहे कुके जाना है, कहीं भी जा दूं, लेकिन कह रहे कि अगर तू वहां भी भला काम नहीं करेगा तो उस देश में भी नहीं बसेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है आपका मन, बोलो हालेलुया, आपका भला कैसे होगा? पीछे से डांट खा के आया हूं भाई। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं आपके साथ भलाई करेगा परमेश्वर, आपका भला करेगा परमेश्वर, आपकी आशीषें खोलेगा मेरा परमेश्वर। आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। भलाइयां करने वाला परमेश्वर है।
आप अपनी सास के साथ बुराई करते हैं तो आप कैसे आशा रख सकते हैं? आप अपने ससुर के साथ, अपने मामे के साथ, अपने ताऊ चाचों के साथ नफरत रखते हैं तो परमेश्वर से कैसे आशा रखते हैं कि आपको परमेश्वर एक बड़ी कोठी देकर भलाई पैदा करेगा? नहीं करेगा। वो कहता है इसका मतलब आपको भला काम करने के लिए अपने मुंह को सही करना पड़ेगा, अपने मुंह के शब्दों को सही करना पड़ेगा। अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर एक भलाई आज रात स्वर्ग से दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भले काम करने वाले नहीं हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है देश में बसेगा। बिजनेस नहीं चल रहा, अमेरिका भाग रहा है। अरे बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, जॉब नहीं चल रही, नौकरी नहीं मिल रही, जा मेरे लुल्लू में जा। कहां भेज दिया? भला कह रहे मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा पुन्नू, मेरा लल्ला, जा अमेरिका चला जा। क्या हो रहा है? वहां भी नहीं बसेगा वो। अगर आपने अपने लल्ला को, अपने चुन्नू को, मुन्नू को, पुन्नू को आपने यहीं पर भला करना सिखाया है, परमेश्वर कह रहा है इसी देश में बसा रहेगा, इसी देश में फैक्ट्री लगाएगा, इसी देश में दुकान चलाएगा। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, अरे परमाणु बम भी गिर जाए, तेरा घराना बसा रहेगा, तेरा घर बसा रहेगा, तेरा बिजनेस बसा रहेगा, तेरा घराना आशीषित होता रहेगा। वायदा है मेरे खुदा का आपके ऊपर। करे भला करने वालों के साथ भलाई करूंगा आज रात। करे पापा दुकान गिरी, पैसा लगाया, ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं चली, बिजनेस नहीं चला, अरे कपड़े की दुकान नहीं चली, अरे कैसे चलेगी? भला किया ही नहीं आज तक। मेरे से पूछो, सामने देखो स्टोर खोला कि नहीं? भाई साहब जो चला जाता है, कई बार चॉकलेट फ्री में मांगता है, फ्री में दे देता हूं, पर जब मैं होता हूं वहां पर पूछो इनसे, पॉपकॉर्न बनते हैं कैंटीन में, जब मैं खा रहा होता हूं लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं, मैं सबको बांट दो, बांटता हूं कि नहीं? और बोलते क्यों नहीं परसों मुर्गा खिला के गया हूं तुम्हें। हालेलुया। सुनो, भला करना जानता हूं। अगर मेरी जीभ टेस्ट मांगती है तो मेरे सामने वाले को भी मेरे अंदर तरस है, समझ रहे कि नहीं? अगर आपके अंदर शक्ति है तो परमेश्वर और देगा। ये मेरा अभी वॉलंटियर नहीं वो आया, कुक क्या बोलते, कुक जी कर रहा है उसके कुक फुटबॉल बना के किक लगाऊं। आया मेरे पास, कहता पापा एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपए, इतने लोग आ गए हैं चर्च में, एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया हो रहा है, बिजली का, खाने का, ये वो, राशन सब्जी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, 1 लाख। इस चर्च में भी उस चर्च में भी लोग रह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है? कहता 6 दिन हो गए 5 लाख का खर्चा हो गया। मैंने कहता बंद कर दे। मैंने कहा कैसे मरूंगा, याद रखेगा। मैंने कहा जितनी भलाई करेंगे परमेश्वर और भलाई करेगा हमारे साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं दान देने वाला कभी डाउन नहीं जाएगा, कह रहे मदद करने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं जाएगा, पानी पिलाने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं जाएगा, चर्च में हेल्प करने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं जाएगा, माँ बाप की सेवा करने वाला, बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला नीचे नहीं, सबसे ऊपर रहेगा, ऊपर। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो, 3 बार बोलो, जा तेरा भला होगा। आप गुस्से में बोलो, जितना ना बोएंगी उतना ना कटेंगी। बोलो उसको, जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। अब बोलो, जितना ना बोलेगा उतना ना कटेगा। बोलो, जैसा बोलेगा वैसा काटेगा। हालेलुया। डकार आ रही आज। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, जैसा बोगे, अगर किसी बुजुर्ग का अपमान करोगे तुम भी एक दिन बूढ़े होगे। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारा नंबर भी आएगा। सास का अपमान करोगे तुम भी कभी सास बनोगे। बहुत नाटक देखते हो, सास भी कभी बहू थी। मेरा जी करे तुम्हें घुसा दूं उस नाटक में। हालेलुया। जिसके घर चला जाओ उसके घर यही नाटक है, सास भी कोई बहू थी। आपको परमेश्वर भलाई करने के लिए पैदा किया है। मसीह में वो ना बुलाता आपको, पिछले जो सो रहे हैं, आपको मसीह में परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि आपके अंदर भलाई करने वाले एंजल वास करते हैं आपके अंदर। हालेलुया। आप पहली भलाई ये जब आप मेरे चर्च आए, दूसरी भलाई ये आपने 1 रुपया चंदा डाला। आप हर संडे खनखनाता हुआ टन देसी चंदा डालते हैं, सिक्का। आप भला काम करते हैं। एक भला काम आपने किया है,
एक भला काम आपने भी किया है जो पिछले बैठे हैं, जो हर संडे चर्च आते हैं, भला किया है आज परमेश्वर के सामने वचनों को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा इस साल में आपके लिए भलाई को पैदा करेगा चर्च। क्या जिस खेत में गेहूं निकले, क्या उस खेत में से आपने गेहूं बोया और बाजरा आएगा बाहर? आएगा? यूपी वालों के लिए तो आ जाएगा। गेहूं बोया बाजरा आएगा बाहर। तो जब आपने भलाई बोई है तो परमेश्वर के स्वर्ग से बुराई नहीं निकलेगी, भलाई आएगी। आमीन। समझ में आया कि नहीं? अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि परमेश्वर अब मैं आज के बाद किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा, जिसके साथ मैंने भलाई किया मुझे दुख मिला, धोखा मिला। क्यों शर्मा जी? हालेलुया। क्यों भाई लड्डू भलाई किया? क्यों भाई रंजीत तू हंस रहा है? वेल्डिंग वाले आता नहीं कि मन में। एक दिन ये भी मेरे पास आया, कह रहा है कि जी भलाई करने में कोई फायदा नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको ठोकर लगती है, हम अच्छा करते हैं बुरा मिलता है, लेकिन आपको नहीं पता भलाई नीचे से नहीं ऊपर से आती है। हालेलुया। नीचे से नहीं ऊपर से आएगी। लोगों ने मुझे कहा रे क्यों फिल्म एक्टर को बुलाया आपने? मैंने कहा चुप, तुझे क्या पता भलाई नीचे से नहीं ऊपर से आने वाली है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा भलाई नीचे से कभी नहीं आती, गेहूं नीचे से आता है लेकिन भलाई ऊपर से आती है। कह रहा है जितने ने भला काम किया अपनी लाइफ में, याद रखना है गवर्नमेंट जॉब की भलाई ऊपर से आने वाली है, आपका घर बनाने वाली भलाई आने वाली है, आपका बिजनेस चलाने वाली भलाई आने वाली है, आपकी तरक्की कराने वाली भलाई आज रात आएगी। चर्च आपके इस बच्चों को सेट करके जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। बाल सेट करने वाली मशीन आ गई आजकल, आटा गूंदने वाली मशीन आ गई आजकल। अगर आप भलाई ना करें तो ऐसी मशीनें आ जाएंगी बाजार में। ना करो भलाई किसी के। आजकल रोटी पोने वाली मशीन भी आ गई है। मेरा नौकर भाग गया, छुट्टी मांग के गया था, मुझे रात को नींद ही ना आए। मैंने कहा भाग गया, भाग गया है तो हाँ 2 दिन नहीं आया। मैंने कहा भाग गया है तो मैंने रात को मुझे भूख लगी, मैं रसोई में गया, मैंने डब्बा खोल के देखा, उसमें पोना पड़ा था। पोना यूपी के गलत ना समझ रही हो, वो वाला पोना नहीं, पोना कपड़ा, रोटी का कपड़ा, वो उसमें पड़ा था। मैंने कहा आज तो कोई है ही नहीं, बजिंदर सिंह अपने आप ही बना भाई। बना रहा था और इधर पवित्र आता मुझे कह रहा था एक गीत भी बना दे आज मैंने कहा रोटी उत्ते पोना है और रोटी उत्ते पोना है, यीशु साडा सारे तो सोना है। रोटी उत्ते पोना है, रोटी उत्ते पोना है, यीशु साडा सारे तो सोना है। हत्थां विच रेशमी रुमाल होवे, बोलो हत्थां विच रेशमी रुमाल होवे, अज राती यीशु मसीह दा कमाल होवे। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आपने एक भलाई की है, परमेश्वर 100 भलाइयां देने के लिए आने वाला है। ये सिंगर, ये साउंड वाले मेरे साथ भलाई करें ना करें, परमेश्वर मेरे साथ भलाई करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेट आने के लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जितने चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो जाए वो तारीफ करो जोर से। जितने चाहते हैं आपका रिश्ता हो जाए ताड़ी बजाओ। मैंने क्या कहा? जितने चाहते हैं आपका रिश्ता हो जाए ताड़ी बजाओ। आपके बच्चों का रिश्ता हो जाए, आपका रिश्ता हो जाए, ताड़ी बजाओ। कहीं ब्याही हुई औरतें ताड़ी नहीं बजा रही। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनने वाला है चर्च। ताड़ी बजाना एक भलाई करना है, स्वागत करना है परमेश्वर का। हालेलुया। बोलने वालों के साथ भलाई आएगी, ताड़ी बजाने वालों के साथ भलाई आएगी। अरे किराया लगाकर चर्च में आने वालों के साथ भलाई आएगी। आप इतनी दूर से आए हैं, परमेश्वर भलाई भेजेगा आज रात। करा यीशु का नाम लेने वाले भलाई को देखेंगे। करा दुख उठाने वाले लोग भलाई को देखेंगे। जिनकी नाम दराई हुई है, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपकी भलाई इस साल में आ रही है। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रेस्टीज के गीत गाओ, तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। हालेलुया। कह रहा विश्वास करो आज भलाई आ रही है आज। आमीन। अगर आप निराश हैं, मैं कह रहा हूं भलाई आएगी। अभी सुनो इस औरत की कहानी। ये औरत, कुलीन औरत,
स्त्री ये जब दूसरे देश में चली गई, वापिस आई, इसने कहा अकाल खत्म हो गया, 7 साल से अकाल पड़ा था। ये दूसरे देश से अपने घर में जब वापिस आई अपने देश में, तो उसने देखा इसके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया। और ये बोलती ये क्या, इसका दिमाग अंदर से खराब हो गया है। कौन है ये औरत? भला करने वाली औरत है, दान देने वाली औरत है, चंदा देने वाली औरत है, दशवान देने वाली औरत है, परमेश्वर के दासों की मदद करने वाली औरत है, लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया है। अपना मकान कब्जे में देखकर कहती, परमेश्वर मैंने तो भलाई किया, तेरे दास के कहने पर रिश्ता किया होगा, लोग सोचते होंगे तेरे दास के कहने पर हमने दुकान खोली होगी, तेरे दास के कहने पर हमने अपने लड़के को बाहर भेजा होगा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? बोलती है मेरा मकान कब्जा कर लिया, जमीन को देखा, जमीन भी कब्जे में कर ली। आदमी को कहा छोड़ दे, आदमी ने कहा जा कर ले, क्या करेगी, मैं नहीं छोड़ता। उसने कहा हो सकता था वो औरत गुस्से में आकर कह सकती थी परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकली उस आदमी के सामने, उसने कहा तू नहीं जानता मेरा परमेश्वर भलाई को देने वाला परमेश्वर है। और उसी समय वो राजा के पास चली गई और राजा के पास जाकर कहती है, राजा के पास अभी जा ही रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि राजा के दिमाग में आया। उसने कहा हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है एलीशा, कहता मुझे बताओ उसने हमारे देश में कैसे क्या आश्चर्य कर्म किए। उसने कहा उसने कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, समुद्र में, पानी में, नदी में गिर गई, कहता बाहर निकाल दी। उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उसके आश्चर्य कर्म गिना रहा था। एक आश्चर्य कर्म गिनाते गिनाते वो औरत गेट पर आ गई, कहता एक औरत का बेटा मर गया और उसका जिंदा कर दिया एलीशा ने। और उसी समय वो औरत सामने खड़ी होगी राजा के, बोलती राजा मेरा न्याय चुका। उसने कहा कौन है ये? और उसी समय चिल्ला उछल पड़ा, बोलता अरे जिसके नाम की गवाही दे रहा हूं इसी का बच्चा तो जिंदा किया कर सामने आकर खड़ी हो गई है, सामने आकर खड़ी हो गई है। बोलो हालेलुया। करा रहे ये क्या? राइट टाइम, देखो राइट टाइम पर सवाल कर रहा है, राइट टाइम पर ही वो पहुंच गई है। याद रखना जब आप भलाई करते करते थक जाएंगे तो परमेश्वर कहता है एक राइट टाइम आपका आएगा, राइट लोकेशन पर आएगा। राइट समझ रहे हैं? यिर्मयाह 29:11 में। और उसी समय क्या कहा राजा ने कहा सेवक जा उसको औरत से पूछा तेरा बच्चा जिंदा किया? कहता हाँ। कहता जा इसका घर छुड़ाओ, इसकी जमीन छुड़ाओ। आप सुनना ध्यान से, इसकी जमीन भी छुड़ाई, घर भी छुड़ाया। 7 साल से जहां इसने नहीं बोया वो भी इसको काटने के लिए दिया। उसने कहा जो 7 साल का कमाई था इसी आदमी से इस औरत को वापस दिलाओ। हालेलुया। याद रखना अगर आपकी जमीन मार ली है, आपका घर मार लिया, आपकी नौकरी चली गई, आपका राइट टाइम ऐसा आएगा, आपका परफेक्ट जो 7 साल में आपके दोस्तों ने आपसे ज्यादा कमाया होगा, आप 7 का नहीं 14 साल की कमाई खाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक ही राइट टाइम आएगा आपका, एक राइट लोकेशन आएगी, आपको परमेश्वर लेकर जाएगा। क्योंकि तुम भलाई करने वाले लोग हो, तुम सुसमाचार सुनाने वाले लोग हो, गवाही सुनाने वाले लोग हो। राइट लोकेशन पर गवर्नमेंट जॉब आ रही है आपके हाथों पर। आप घर से जाएंगे, एक पोस्टमैन आपके पास एक लिफाफा लिए खड़ा होगा, आपके बेटे का नाम होगा। आप यहां से जाएंगे, आज ही रात आपके घर के बाहर सुबह आपका बेटा दिल्ली से आएगा, कार लेकर आपके घर के बाहर खड़ा होगा। राइट टाइम आएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आपका भलाई, अगर आपने भलाई की है, अगर आपने भलाई नहीं की है, राइट टाइम फिर भी आएगा। अगर आज आपने फैसला ले लिया है, हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से भले काम करना स्टार्ट करूंगा, मैं भलाई करना स्टार्ट करूंगा। किसी ने मेरी बुराई किया है, किसी ने मेरी मदद किया जो नहीं किया, मेरी भाभी ने, जेठानी ने, दरानी ने, ननंद ने और खासकर सास ने, ससुर ने, किसी ने भी परमेश्वर, दोस्तों ने, दुश्मनों ने, मैं उन सबको माफ करता हूं। मैं आज से भलाई पैदा करूंगा। परमेश्वर आज से आपके हाथों पर वो भलाई दिखाएगा, आपको एक गुड न्यूज दिखाएगा। आपका बिजनेस कहीं से कहीं होगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जितने सुन रहे हैं मुझे, M नाम वाले, N नाम वाले, R नाम वाले, G, J, K, H, T, C नाम वाले, आपका बिजनेस नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। कह रहे जब वो औरत परेशान थी, देखो क्या लिखा यिर्मयाह 29:11 में,
क्योंकि यहोवा की ये वाणी है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। सारे बोलो मेरे साथ अब, हाँ हाँ आगे। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, अपने पड़ोसी को बोलो, जो कल्पनाएं परमेश्वर तेरे विषय में करता है उन्हें मैं जानता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, वरन लाभ की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कह रहे हैं कि इसका मतलब, कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि ये मेरी भविष्यवाणी है। कह रहा है कि जो कल्पनाएं आज रात परमेश्वर ने आपके लिए कर लिए, विचार कर लिए हैं, परमेश्वर आज रात के बाद कह रहा है उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में से कह रहा है एक भलाई पैदा करेगा, उसमें हानि नहीं, आपका लाभ ही लाभ आएगा। चारों तरफ से, चारों तरफ से लाभ आएगा। आपके लॉस होने बंद हो जाएंगे, आपकी हानि करने वाले दूत हटाए जाएंगे, आपको शर्मिंदगी करने वाले दूत हटाए जाएंगे, आपको बीमार करने वाले दूत भगाए जाएंगे।